इस वीडियो सेशन के अंदर हम डिज़ाइन टैब को डिस्कस करेंगे पावर पॉइंट के अंदर। ऑल्दो हम प्रीवियस सेशन के अंदर होम और इंसर्ट को डिस्कस कर चुके हैं और उसके तमाम ऑप्शंस को भी हमने जाना कि किस तरह से उसे यूज़ किया जाता है। आप अक्सर प्रोफेशनली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे देखते हो कि हर एक प्रेजेंटेशन पे एक बैकग्राउंड यूआई बनी हुई होती है, उसका एक मखसूस थीम होता है जो कि हर पेज पर सेम होता है। इस चीज़ का तमाम ऑप्शन जो है हमारे डिज़ाइन टैब पर मौजूद है। तो इस वक्त मैं डिज़ाइन टैब पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप थीम का एक ऑप्शन देख रहे हो। उस थीम पर आप इस कॉर्नर पे क्लिक करोगे तो तमाम मल्टीपल्स थीम आ रहे हैं, जिस पे मैं होवर कर रहा हूँ उसके तमाम थीम्स हमारे पेजेस पर सिलेक्ट हो जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये थीम चूज़ किया और ओके प्रेस कर दिया, तो आप देखेंगे कि जो स्लाइड मैंने यहाँ से चूज़ की है वो तमाम ही पेजेस पर आ चुकी हैं। अब आपने जो चेंजेस कर रखी हैं वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो इसकी अपनी थीम है वो अपनी जगह पर यूआई पे शो होगी। इस चीज़ को प्रॉपर देखने के लिए मैं इस ऑप्शन पर आता हूँ जो कि यहाँ पर मौजूद है, स्लाइड शो। उस पर मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं फर्स्ट पेज यहाँ पर शो हो रहा है। कीबोर्ड के एरो की से डाउन मैं मूव करूँगा तो सेकंड पेज पर आ जाऊँगा। तो ये सेकंड पेज दिख रहा है मुझे अपने स्लाइड का, दैन थर्ड, दैन फोर्थ एंड फिफ्थ में हमारी वीडियो थी और उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया, ये लास्ट आ गया और उसके बाद ये लास्ट पेज हमारा जा चुका है। तो ये कह रहा है कि एंड ऑफ द स्लाइड, क्लिक टू एग्जिट। आप जब किसी भी कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे बटन पे कीबोर्ड पे तो वो चीज़ एग्जिट हो जाएगी। तो ये थीम का ऑप्शन है। अगर आप जो थीम यहाँ से प्रॉपर समझते हैं आप उस थीम को यहाँ से चूज़ करके यूज़ कर सकते हैं, जैसा मैंने एक करके दिखाया। इसी तरह वेरिएंट यहाँ पर मौजूद है, कुछ ऑप्शंस दे रहा होता है ये। आप यहाँ से कलर्स को चेंज कर सकते हो। आप देख रहे हो मैंने इस पर क्लिक किया तो इसकी थीम्स से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें आ गई। फिर इसी तरह मैं ग्रीन पर क्लिक करता हूँ तो ग्रीन से रिलेटेड ये हमारा पूरा थीम बन जाएगा। आप देख रहे हो जो पहले ब्लू कलर पे था वो ग्रीन हो गया है। आप यहाँ से इस कलर को भी चूज़ करके क्लिक करके कन्वर्ट कर सकते हैं एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा वेरिएंट स्टाइल के अंदर क्रिएट कर रहा होता है। इसी तरह बाज़ दफ़ा स्लाइड साइज़ को चेंज करने की ज़रूरत होती है। आप चाहते हो कि भाई स्लाइड जो है 4:3 का हो या वाइड स्क्रीन पर आए, जो कि इस वक्त यहाँ पर 16:9 का है। अगर आप स्टैंडर्ड करना चाहते हो तो स्टैंडर्ड पे क्लिक करो तो ये यहाँ पर स्टैंडर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से उसे स्टैंडर्ड कर सकते हो। तो आप देख रहे हो स्लाइड के साइज़ चेंज हो गया और तमाम डेटा उस साइज़ के रिस्पेक्ट से एडजस्ट हो गया। मुझे अगर फॉर एग्जांपल ये नहीं चाहिए, मैं कंट्रोल Z करके बैक आ जाता हूँ। नॉर्मली हमारा जो काम होता है वो वाइड स्क्रीन पर ही होता है, जो कि डिफ़ॉल्ट तौर पे यहाँ सेलेक्ट है, लेकिन बाज़ जगह कुछ रिक्वायरमेंट होती है, उस रिस्पेक्ट से हम स्टैंडर्ड भी कर सकते हैं। फॉर्मेट के बैकग्राउंड पे जब आप क्लिक करोगे तो ये पूरे बैकग्राउंड का ऑप्शन मौजूद है कि आप बैकग्राउंड पे किस तरह की थीम्स चाह रहे हो। ऑल्दो हम थीम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ से हम कुछ ग्रेडियंट, पिक्चर पैटर्न, टेक्सचर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सॉलिड फिल देख रहे हो आप, जब इस पर क्लिक करोगे तो सॉलिड कलर का फिल आएगा। आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। मैंने रेड कर दिया फॉर एग्जांपल तो सॉलिड रेड कलर पे कन्वर्ट हो गया। ग्रेडियंट जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कलर होता है। तो आप यहाँ से ग्रेडियंट के 2 कलर को चूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एक कलर है, मैं इसे चेंज कर देता हूँ तो आप देख रहे हो येलो के साथ जो है लाइट स्काई कलर का कॉम्बिनेशन बन गया। आप उसे भी चाहो तो चेंज कर सकते हो, उसके रेशोज़ को डिस्टर्ब कर सकते हो। तो अपर एरिया थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लोअर एरिया कम हो जाएगा। ये ग्रेडियंट का कॉम्बिनेशन कहलाता है। पिक्चर या टेक्सचर के अंदर क्या होता है कि आप टेक्सचर्स में कुछ बने बनाए टेक्सचर मौजूद हैं, आप उस टेक्सचर को यूज़ कर सकते हैं। इधर आप देख रहे हो टेक्सचर्स के कुछ कॉम्बिनेशन मौजूद हैं, फ़िश के साथ है। इसके अलावा इससे रिलेटेड और भी हैं जो कि टाइल्स के कलर्स या टेक्सचर्स पे काउंट होते हैं। आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली दरवाज़ों पर इस तरह का टेक्सचर बना हुआ होता है, आप उसे भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह यहाँ से कुछ ऑफसेट्स की कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, आप उस वैल्यू के ज़रिए से भी इनके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिस्टर्ब कर सकते हो। सिमिलरली पैटर्न फिल है यहाँ पर, जिस तरह टेक्सचर होता है उसी तरह पैटर्न भी होता है। पैटर्न्स कुछ बने बनाए यहाँ पर मौजूद हैं, आप उन पैटर्न्स को भी यूज़ कर सकते हैं और उसको बैकग्राउंड पर फिल कर सकते हैं। पैटर्न का फोरग्राउंड कलर चेंज करना है या बैकग्राउंड करना है तो आप उसे भी कर सकते हैं। जैसा आपने देखा कि मैंने बैकग्राउंड फोरग्राउंड को चेंज किया तो उसका टेक्सचर चेंज हो गया, जो कि ब्लॉक शेप में यहाँ पर आ रहा है। इसी तरह हाइट बैकग्राउंड ग्राफिक है, अगर कोई आपने ग्राफिक लिया हुआ बैकग्राउंड पे तो वो चीज़ हाइड हो जाएगी। आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये ग्राफिक है जो कि मेरे थीम पर डिफ़ॉल्ट तौर पर आया था। मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ हाइड हो जाए तो इस पर मैं चेक लगाऊंगा तो ये चीज़ हाइड हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इस सेशन के अंदर डिज़ाइन टैब को डिस्कस किया कि डिज़ाइन के अंदर क्या ऑप्शन मौजूद है और किस तरह से हमारे पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन को ये इंटरैक्टिव बना सकता है। तो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के अंदर डिज़ाइन और जो अपकमिंग सेशन के अंदर हम ट्रांजिशन को डिस्कस करेंगे, ये बड़ा अहम है। इन दोनों के ज़रिए से हम अपने यूज़र इंटरफेस को, यानी जो प्रेजेंटेशन आपके बनने के बाद दिखेगी, वो काफ़ी अहम किरदार अदा करती है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।